खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ में अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भजनलाल शर्मा को रिमोट सीएम बताने पर भड़के भाजपाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लिया आड़े हाथ, वहीं नगली सर्किल पर फूंका पुतला। मुख्यमंत्री सहित 2 डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियां हुई पूरी। शुक्रवार को रामनिवास बाग में होगा कार्यक्रम। वहीं भाजपा ने कार्यकर्ता को सीएम बनाने को बताया ऐतिहासिक। 200 फुट रोड पर मैरिज होम से करीब 1.25 लाख की नकदी सहित जेवर और मोबाइल हुए पार। राजगढ़ से शादी में शरीक होने आई थी पीड़िता। और ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर पत्नी, पुत्री और भतीजे को किया गिरफ्तार। आए दिन मारपीट से तंग आकर उतारा था मौत के घाट। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। जहां एक और भाजपाई प्रदेश में भजनलाल शर्मा को सीएम बनाने को ऐतिहासिक बता रहे हैं, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा उन्हें रिमोट सीएम बताने के बयान पर कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के अनुसार कांग्रेस हार से बौखलाई हुई है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है। कांग्रेस के एक बड़े नेता जो 2 बार अलवर शहर से विधायक और अलवर लोकसभा से 1 बार सांसद रहे, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का एक बयान जारी हुआ है। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने अपना सर्टिफिकेट जारी किया है। तो साफ दिखाई दे रहा है कांग्रेस को हार पच नहीं रही है और बिना सत्ता के ये रह नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता, एक साधारण कार्यकर्ता जो कि किसान का पुत्र है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, तो और उनकी लोकप्रियता को देख करके वो इतने परेशान हैं, उनकी बौखलाहट उनके सामने आ गई है। और उन्होंने जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी हैं, अभी तो उन्होंने शपथ भी नहीं ली है और शपथ लेने से पहले ही उन्होंने सब कुछ गिना दिए हैं कि उन्हें डिपार्टमेंट का पता नहीं है। अरे भाई, वो अनुभवी और अनुशासित कार्यकर्ता है, वो उनको सब कुछ पता है और वो जिस तरीके से इस राज्य को चलाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। आपने तो इस राज्य को खोखला और कर करके दे दिया है। कड़े शब्दों में इनकी मैं निंदा करता हूं और इनको सार्वजनिक रूप से एक माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये एक मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है, जो कि इन्होंने कहा है कि एक राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है। राजस्थान की जनता के साथ तो खिलवाड़ आप कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो एक संवैधानिक पद है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उधर भाजपा नेता एडवोकेट जितेंद्र शर्मा के अनुसार कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ गलत शब्द कहे। यह बेहद निंदनीय है। एडवोकेट शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को रिमोट सीएम बताने और कोई जानकारी नहीं होने जैसे बयान दिए गए हैं। यह सरासर गलत है और इसे लेकर भाजपा एवं ब्राह्मण समाज में नाराजगी है। बड़ा ही अशोभनीय, निंदनीय, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व में सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, इस प्रकार संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के बारे में जो शब्द कहे गए उनकी हम निंदा करते हैं। हमारा ब्राह्मण समाज, पूरा राजस्थान नहीं पूरा भारतवर्ष का ब्राह्मण समाज इसकी निंदा करता है और इनके द्वारा कहे गए शब्दों से हम सबों को बहुत ठेस पहुंची है। इन्होंने बताया हमारे मुख्यमंत्री को चुनाव लड़े, सरपंच का नहीं जीते, मतलब इस तरह की कई उन्होंने शोभनीय बातें कही। उन्होंने कहा कि इनको ये तक नहीं पता कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं राजस्थान के अंदर। मैं कह रहा हूँ आपको नहीं पता, आपके राहुल गांधी जी को नहीं पता, उनको अभी तक ये नहीं पता कि राजस्थान के अंदर किसान लोग कौन कौन सी फसल पैदा करते हैं, किस तरह का उनका रहन सहन है। आप उनको प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा करते हैं। आपके लोगों के अंदर आप अपने गुरबान में झांक के देखिए कि आपकी स्थिति क्या है, कांग्रेस की स्थिति क्या है, और आप स्वयं भी इस चीज़ के लिए परिपक्व नहीं है। आप 2 बार चुनाव MP का हार चुके हैं। राजस्थान प्रदेश की जनता उनको मुख्यमंत्री मानती है, भव्य स्वागत किया है, प्रशंसा करते हैं। आने वाले समय के अंदर इस राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के अंदर सबसे बड़ा योगदान माननीय भजनलाल जी और उनकी टीम और हम सब मिलकर करेंगे।
उधर अलवर की नगली सर्किल पर जिला ब्राह्मण सभा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पुतला फूका। पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि जितेंद्र सिंह खुद केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उन्हें कुछ भी बोलने से पहले मुख्यमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और जितेंद्र मुर्दाबाद, और जितेंद्र मुर्दाबाद, और जितेंद्र मुर्दाबाद, और जितेंद्र मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, और जितेंद्र मुर्दाबाद, और जितेंद्र मुर्दाबाद, और जितेंद्र मुर्दाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? भजन लाल जिंदाबाद, भजन लाल जिंदाबाद, भजन लाल जिंदाबाद, भजन लाल जिंदाबाद। देखिए, ये बड़ा ही निंदनीय है, भर्त्सनीय है और जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार की आप अशोभनीय टिप्पणी करते हो वो गलत है। पहले आपको अपना अपडेट रखना चाहिए। आज वो भंवर साहब ने जिस प्रकार मंच पे से अपने पार्टी कार्यालय में कहा कि भजन लाल जी सरपंच का चुनाव भी नहीं जीते हैं, वो इस लायक नहीं है। माननीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ऐसे ही बैठा दिया। ये जितनी भी बातें कही गई है उनकी भर्त्सना करते हैं और ब्राह्मण समाज पूरे राजस्थान का नहीं पूरे भारत देश का जिस प्रकार उद्वेलित है, आपने आज देखा है। मेरे ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष भी, मेरे पदाधिकारी भी, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं, मेरा युवा भी इकट्ठा है। आज पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत देश के अंदर और जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और यहाँ तक है कि मुकदमा दर्ज करने का भी हम काम करेंगे। अभी जो कल जो उन्होंने जो अपने यहाँ पे एक मीटिंग में बयान दिया था कि जो फिलहाल पे जो अपने सीएम बनाए गए हैं उनको किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। वो ये बता रहे कि उनको आज तक ये नहीं पता कि राजस्थान के सीएम के कितने अधिकार होते हैं, कितने डिपार्टमेंट होते हैं और उनको लाकर यहाँ बैठा दिया, जो कि एक बहुत ही सुशोभित पद है जब वो किसी भी कास्ट का है। मैं उनकी इन शब्द का घोर निंदा करता हूँ। उनको एक सीएम जैसे पोस्ट के लिए इस तरीके से भाषण नहीं देना चाहिए। गौरतलब है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा था कि राजस्थान सहित 3 राज्यों में रिमोट सीएम बनाए गए हैं। इसे लेकर विरोध सामने आ रहा है। विधायक ढूंढिए और वो जो रिमोट कंट्रोल इनका विधायक हो, जो इनके कहने से खड़ा हो जाए, इनके कहने से बैठ जाए, उसको ये मुख्यमंत्री बनाते हैं। यही हाल हुआ है राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर। ये राजस्थान के लोगों को, राजस्थानी को किसी को शासन नहीं करने देते हैं, ये चलाना चाहते हैं दिल्ली से सरकार। और वहीं भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए भजन लाल शर्मा शुक्रवार सुबह राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र उन्हें शपथ दिलवाएंगे। शर्मा के अलावा डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को शपथ दिलवाई जाएगी। समारोह शुक्रवार सुबह 11:15 बजे जयपुर के अल्बर्ट हॉल के सामने रामनिवास बाग में होगा। शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री सहित अन्य बड़े नेता शामिल होंगे। संभावना है कि फिलहाल इन तीनों की ही शपथ होगी। बाद में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह अलग से होगा। गौरतलब है कि 16 दिसंबर से मल मास भी आरंभ हो जाएगा। ऐसे में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण मल मास में होगा या जनवरी में, यह बाद में स्पष्ट हो पाएगा। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एवं संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित अन्य नेताओं ने अल्बर्ट हॉल के आगे समारोह स्थल का जायजा लिया। इसके बाद भजन लाल शर्मा के साथ मुख्य सचिव और डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों की बैठक हुई। उधर भाजपा के स्थानीय प्रमुख नेताओं ने प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा को सीएम बनाने पर हर्ष व्यक्त किया है। पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा है कि आम कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनाना ऐतिहासिक कदम है। वहीं सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के अलावा ईस्टर्न कैनाल सहित पूर्वी राजस्थान के लिए अन्य विकास कार्य करेगी। वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा के अनुसार राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र एवं राज्य मिलकर भरपूर विकास करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सभी 25 सीटों पर भाजपा लोकसभा चुनाव भी जीतेगी। और आनंद की बात केवल ब्राह्मण समाज के लिए ही नहीं है, आनंद की बात राजस्थान के युवाओं के लिए भी है, आनंद की बात पूर्वी राजस्थान के लिए भी है, आनंद की बात सामान्य कार्यकर्ता के लिए भी है कि हम ऐसी पार्टी में हैं जिसके दरवाजे किसी भी पद के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को कभी भी खुल सकते हैं। अब डबल इंजन की सरकार हो गई, सुलझेगा मामला, राजस्थान की सरकार सहयोग देगी,
केंद्र सरकार उसको लागू करेगी और 13 जिलों में ERCP योजना लागू होगी, पानी का संकट दूर होगा। राजस्थान की सरकार इन सब पर नियंत्रण करेगी, भ्रष्टाचार पर भी, कानून व्यवस्था को भी ठीक करेगी। चुनाव जीतना है। भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स चुनाव की तैयारी में लगी रहती है, कभी छोड़ती नहीं है। और ये अकेले भजन लाल जी की जिम्मेवारी नहीं है, समस्या नहीं है, ये साधना है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर इस यज्ञ को पूरा करेंगे, साधना को सफल करेंगे और राजस्थान की 25 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे, ये अटल है। उधर नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर के अनुसार भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना कार्यकर्ताओं के लिए खुशी और उत्साह का विषय है। इससे पता लगता है कि भाजपा में आम कार्यकर्ता को सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाकर 13 जिलों में जल संकट दूर होने की आशा भी जताई। क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक संगठन में रहकर कार्य किया है और उनको पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले में कार्यकर्ताओं की पहचान है। कार्यकर्ता उनको जानते हैं, कार्यकर्ताओं को वो जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 4 बार वो संगठन में रहकर महामंत्री के पद पर प्रदेश में रहे। इसका लाभ पूरे ज़िलों में मिलेगा और उनका एक विज़न होगा कि जिन ज़िलों में पानी की जो किल्लत है उस पे वो जल्दी कल सीएम की वो पदभार ग्रहण कर लेंगे। कल शपथ समारोह उनका है जिसमें भी भारी संख्या में लोग कार्यकर्ता कल जयपुर भी जाएंगे। और अब राजस्थान में जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है उसको भी सुधारने का कार्य करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा राजस्थान में एक ऐसी व्यवस्थाएं फैल गई थी जो भ्रष्टाचार की ओर राजस्थान को बढ़ा रही थी। उन सब पे भी अंकुश लगेगा और ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आम जन से जुड़ी हुई हैं उन सब पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी उन पर विचार करके उन कार्य योजनाओं को बनाकर जल्दी से जल्दी आम जन को उनका लाभ मिले ताकि आम जनता एक ऐसे मुख्यमंत्री को देखे। ERCP की योजना तो पहले भी आपको पता है, पूर्व में मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी उन्होंने भी उसको कार्य किया था, लेकिन इन्होंने बीच पे उस पर काम ही नहीं किया। अब ये चुनाव के समय अवश्य इसको लेके आए, लेकिन ERCP का कार्य भी जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे जिससे उन जिलों में जो पानी की किल्लत है उन सबको लाभ मिल पाएगा। अलवर शहर में मैरिज होम्स में नकदी जेवर पार करने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में 200 फीट रोड स्थित स्टार रिजॉर्ट गार्डन में बुधवार देर रात करीब 1 बजे महिला के पर्स से 1,20,000 रुपए, चांदी की पायजेब और मोबाइल चोरी हो गए। संदिग्ध चोर की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। इसे लेकर सकट निवासी महिला शकुंतला पांचाल ने गुरुवार सुबह थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके अनुसार महिला अपने भतीजे गोलू पांचाल की शादी में अलवर आई थी, लेकिन स्टार रिजॉर्ट गार्डन में रात करीब 1 बजे कमरे में रखे पर्स से 1,20,000 रुपए सहित पायजेब एवं मोबाइल पार हो गए। सीसीटीवी देखने पर पता लगा कि रात को संदिग्ध युवक कमरे के अंदर घुसे थे। उधर पुलिस द्वारा जांच जारी है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार मृतक राकेश बैरवा की लाश गूगदौड़ के जंगल में पहाड़ी की तलहटी में मिली थी। मृतक के बड़े भाई द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे में खुलासा करते हुए पत्नी ओमवती, बेटी नेहा कुमारी और भतीजे अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के अनुसार मृतक की पुत्री नेहा और अजय मृतक राकेश बैरवा को गूगदौड़ के जंगल में लेकर गए थे। यहाँ मृतक का नाबालिग पुत्र मौजूद मिला। चारों ने मिलकर मृतक का गला घोटकर चेहरे को पत्थर से कुचल दिया, जिससे उसकी पहचान नहीं की जा सके, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ कर रही है कि हत्या की वजह क्या थी। अलवर के काली मोरी फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गुरुवार को युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक युवक के परिजनों और पुलिस ने बताया कि जयराम बहतुकला गांव का रहने वाला था और
टपुकड़ा में हीरो होंडा कंपनी में काम करता था। वह कंपनी से छुट्टी लेकर गांव में शादी समारोह में शामिल हुआ। इसके बाद बुधवार शाम को वापस टपुकड़ा जा रहा था। इसी दौरान वह कालीमोरी फाटक पर शताब्दी ट्रेन की चपेट में आ गया। रात्रि में करीब 6:45 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन मास्टर ने टेलीफोन सूचना दी कि एक व्यक्ति कालीमोरी फाटक पर ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस से रन ओवर हो गया है, जिस पर थाना आजा से जाब्ता मैसेज चौके पहुंचे। मृतक की रात को शिनाख्त हो गई थी, जिसकी लाश रात्रि होने के कारण से सरकारी अस्पताल के चिर घर में रखवाई गई। मृतक के परिजन मौजूद है, जिनका पोस्टमार्टम किया जाकर लाश दाह संस्कार हेतु सुपुर्द की जा रही है। क्या नाम है मृतक? मृतक का नाम जयराम। ये बैतूकला, खेड़ा बैतूकला का। क्या नाम था मृतक का? जयराम प्रजापत। क्या नाम था? जयराम प्रजापत। कहाँ के रहने वाले थे? बैतूकला। क्या हुआ था इनके साथ? कुछ भी नहीं हुआ, ट्रेन की चपेट में आ गई। कहाँ पर? कालीमोरी फाटक। अच्छा, क्या सूचना मिली थी आपको? फोन के माध्यम से मिली। क्या बताया था पुलिस ने? फोन नंबर थे और आधार कार्ड था। अच्छा, तो ये यहाँ क्या करने आए थे? ये टपुकड़े जा रहे थे। किस काम से? कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा, कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं? होंडा में। कब आए थे? घर से तो घर पे तो आए थे 3 तारीख को। उसके बाद वो शादी अटेंड करके रिटर्न हो गए थे। राजगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम थाना राजाजी में 18 वर्षीय युवक ने सल्फोस का सेवन कर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार युवक मनीष यादव मजदूरी का कार्य करता था। गत रात्रि खाना खाने के बाद उसे उल्टी होने लगी। गंभीर हालत में युवक को राजगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां पता लगा कि उसने जहर खा लिया था। अलवर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिवार में 3 भाई बहन हैं, जिनमें वह सबसे छोटा है। वहीं शेष 2 का विवाह हो चुका है। उधर राजगढ़ पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। ये मृतक अपने थाना राजगढ़ का है, थाना राजा जी का, और मृतक का नाम मनीष कुमार यादव है, पिता का नाम बच्चू सिंह यादव है और थाना राजा जी का रहने वाला है। ये शाम को एक शादी में कैटरिंग प्रोग्राम में गया था, कैटरिंग का काम करता है। वहाँ से खाना वाना खा के आया, वहाँ से बाद में इसने क्या लिया क्या नहीं है पता नहीं है। और अब डॉक्टर को जब सुबह बताया उन्होंने कि भाई मैंने सेल्फोस की गोली खाई है, और फिर डॉक्टर ने इलाज किया है, उससे मौत हुई। हाँ। अलवर शहर में एनईबी स्थित एक जिम का एलईडी बोर्ड अज्ञात लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। जिम संचालक ब्रजेश पुरी गोस्वामी ने बताया कि गत रात्रि यहां अज्ञात लोग पहुंचे और करीब 20,000 लागत के बोर्ड को तोड़कर भाग गए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। उधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात को 10 बजे हम लोग यहाँ से जिम से निकल गए थे, सारे ट्रेनर्स वगैरह और हम लोग सारे। तो क्या होता है कि मेरे जिम का नाम है 7 स्टोन जिम और मेरा नाम ब्रजेश है। और क्या होता है कि रात को 1:45 बजे के आसपास सीसीटीवी के अंदर 3 बंदे आए हैं और वो नज़र भी आ गए हैं कि वो कौन है। बस अभी इंक्वायरी बैठ गई, एफआईआर हमने करवा दिया है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि वो लोग आते हैं, पहले तो वो लोग पूरे मतलब प्लानिंग से आए थे। पहले वो कैंची लेके आते हैं, कैंची से उन्होंने पहले वायर को काटा है, ठीक है। वायर काटने के बाद उन्होंने पत्थर भी लेके आए साथ में, वो झुके तक नहीं है नीचे पे, पत्थर भी लेके आए, तामझाम लेके आए पूरा काटने का अपना। और पत्थर लेके उन्होंने क्या किया है, पीछे से जो मेरे पूरा बोर्ड है जिम का वो पूरा फोड़ दिया है इन्होंने। सिर्फ ये जो काम है ना, ये काम मेरी कोई दुश्मनी किसी से है नहीं है। अलवर में आज तक सबसे फ्रेंडशिप ही हुई है मेरी। ये काम जो भी कर रहा है ना, जिसने भी किया है वो कोई जिम का ही बंदा है। और जिम से जलने वाला मेरा धंधा बढ़िया चल रहा है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, इसके वजह से वो जल रहा है और जलने की वजह से ये काम किया गया है, ठीक है। आज ये काम कर रहे हैं, कल को कोई और काम हो सकता है, ठीक है। कल कोई और भी काम कर सकते हैं, यहाँ किसी थोड़ा बड़ी कर सकते हैं ऐसे लोग, ठीक है। बाकी हमने इंक्वायरी बैठा दी है, एफआईआर वगैरह हमने करवा दी है, जांच चल रही है पूरी इसके ऊपर, ठीक है। और ये जो भी कोई बंदे हैं ना, हम उसको जल्दी से जल्दी पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी इन्होंने आज तो ये काम कर दिया है, ठीक है। अभी आगे दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि इनको ना हम लोग पकड़ ही लेंगे कि हमारे को पता लग गया कि क्या है कौन है। सहगल फाउंडेशन की ओर से अलवर में सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सहगल फाउंडेशन की ओर से सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम वर्मा और पंचायती राज शिक्षक संघ के अध्यक्ष मूलचंद गुर्जर सहित सहगल फाउंडेशन के नवनीत नारवाल मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में नवनीत नारवाल का कहना था कि 8 राज्यों में फाउंडेशन की ओर से जनहित के लिए कार्य किए जा रहे हैं।
सहगल फाउंडेशन भारतवर्ष के 12 राज्यों में काम कर रहा है और सहगल फाउंडेशन मुख्यतः पानी, कृषि और शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है। शिक्षा क्षेत्र में हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो ट्रांसफॉर्म लाइफ के सहयोग से चल रहा है और जो ट्रांसफॉर्म लाइफ प्रोग्राम है वो राजस्थान के अलवर ज़िले में चल रहा है। और जो आज का प्रोग्राम है ये जो हमारे SDMC मेंबर्स हैं, SMC मेंबर्स हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है शिक्षा से संबंधित, तो उनको एक मंच पे साझा करने का प्रोग्राम है हमारा इस पे कि आज विचारों का आदान प्रदान हो। अलवर ज़िले में हमने 70 से ज़्यादा स्कूलों का कायाकल्प किया है, उनको जीर्णोशीर्ण से बहुत ही अच्छी व्यवस्था में लेके आए हैं, जिसमें बाला पेंटिंग है, पानी की पीने के पानी की व्यवस्था करना है, शौचालयों की व्यवस्था करना है। और अभी हमने 2 डिजिटल लाइब्रेरी भी अभी बनाई हैं हमने, जो महुआ खुर्द में और साहुड़ी में है। और आने वाले समय में हम कम से कम 10 डिजिटल लाइब्रेरी और हमारा है, जो हम यहाँ के सरकारी स्कूलों में जो उनमें पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है काम करना। अलवर डाइट में ईटी प्रभाग की ओर से स्मार्ट बोर्ड संचालन को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। प्रभागाध्यक्ष संगीता यादव ने बताया कि जिले के 40 संभागीय शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे में अध्यापक अपने स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड का आधुनिक तरीके से उपयोग कर सकेंगे। इसका लाभ बच्चों को मिलेगा। डाइट अलवर में 3 दिवसीय स्मार्ट बोर्ड चलाने के लिए प्रशिक्षण टीचर्स को दिया जा रहा है। क्या क्या सिखाया जा रहा है? स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करना। मेनली हमने उन टीचर्स को बुलाया है जिन स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड वर्तमान में कार्यरत है, या फिर वैसे भी सभी टीचर्स स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करना, आधुनिक तकनीकी से परिचित हो, जिससे कि बच्चों को भविष्य में उसका लाभ मिल सके। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राज्य क्रीड़ा परिषद अलवर की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में निशुल्क ओपन जिम की शुरुआत की गई है। खिलाड़ी सहित आम जन भी इसका लाभ ले सकेंगे। जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने बताया कि जिम में खिलाड़ी बच्चों के साथ आने वाले अभिभावक भी शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम करते हैं। यह जिम स्टेडियम के मुख्य द्वार के समीप शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में ना अब नए विकास के साथ साथ अपने स्टेडियम के अंदर एक ओपन जिम है वो लगाया गया, और उसका जो है चालू भी हो गया। और उसमें जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ में, वो ख़ास तौर से जो फीमेल आती हैं वो शाम के टाइम काफ़ी प्रैक्टिस करती रहती हैं, अपना फैट लूज़ करने के लिए भी यूज़ में ले रही हैं। और ये काफ़ी अच्छे उत्साहपूर्वक उसको यूज़ में आ रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों के पेरेंट्स के साथ साथ उसमें खिलाड़ी ज़्यादा वो कर रहे हैं कि अपना फ्री टाइम में अगर उनके पास कोई एक्सरसाइज नहीं है तो फ्री हो गए हैं तो उसके बाद वो अपनी एक्सरसाइज उधर कर लेते हैं। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम के बिल्कुल गेट के पास में लगवाया गया। कोई भी जैसे पेरेंट्स आते हैं, कुछ अपने ऐसे आते हैं जो बुजुर्ग हैं, कुछ लोग जो घूमने वाले हैं, भाई उनको खिलाड़ी वाले इंस्ट्रूमेंट हम नहीं दे पाते तो वो अपना ओपन जिम अपना यूज़ कर लेते हैं। गायत्री मंदिर और नसियाजी जैन वाटिका के पीछे स्थित सैयद बाबा के स्थान पर गुरुवार को अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सैयद बाबा मजार के सेवादार अमरदीन ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह सैयद बाबा के स्थान पर अन्नकूट किया गया है। इससे पहले सुबह पूजा अर्चना कर प्रसाद का भोग लगाया गया। पिछले करीब 40 वर्षों से वह सैयद बाबा की सेवा कर रहे हैं और तभी से यहाँ अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। गायत्री मंदिर नसिया जी के पीछे सैयद बाबा का स्थान है। यहाँ पे सालाना प्रोग्राम होता है अन्नकूट का। सुबह पूजा पाठ करके चालू कर दिया भंडारा, और हर साल होता है। बैठा के भी खिलाते हैं, बांटते भी हैं।
नेक कमाई समूह और डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से वस्त्रदान अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत डॉक्टर श्रॉफ आई हॉस्पिटल में नर्सिंग कोर्स कर रही छात्राओं और मरीजों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडीएम सिटी नरेंद्र सिंह तंवर रहे। उन्होंने वस्त्रदान सहित नेक कमाई समूह के कन्यादान अभियान को सराहा। इस अवसर पर कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि अभियान 5 दिन तक चलेगा। उधर समाज सेवी दौलत राम हजरती के अनुसार दिसंबर और जनवरी माह में 11 बेटियों का विवाह कन्यादान कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता खंडेलवाल महिला समिति के अध्यक्ष नीतू खंडेलवाल ने की। समिति की सचिव अदिति गुप्ता, कविता खंडेलवाल और खुशबू गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए, जबकि संचालन गुरुप्रीत सिंह पवित्र ने किया। अंत में मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने सभी का आभार जताया। उधर कार्यक्रम में संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल, अस्पताल के प्रशासक चरण मैसी आदि भी मौजूद रहे। टैगोर साहब की कहानी मुझे याद आती है कि टैगोर साहब एक बार रात को लिख रहे थे, गर्मी ज़्यादा थी, बाहर निकले तो अचानक देखा कि आसमान में बिल्कुल तारे बिछड़े ऐसे, उनको बहुत ही अच्छा नज़ारा आसमान का नज़र आया। तो टैगोर साहब थे कि बहुत ही मानवतावादी लेखकों में से थे, विचारक थे। तो उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे सुंदर जगह है तो वो है पृथ्वी, और पृथ्वी पे अगर कोई सबसे सुंदर कृति है वो है मानव। अब ये जो सबसे सुंदर कृति मानव है, इसको कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इसको दुखी करती है। तो उनका कहना ये था कि जिस आदमी की भी चेतना का स्तर अच्छा है, जो भी आदमी अच्छी स्थिति में है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो कम चेतना वाले आदमी को, कम संपन्न आदमी को ऊपर लेके आए, उसकी मदद करे। जब वो ऊपर आए तो वो दूसरों की मदद करे। अलवर के स्वर्ग रोड से चावड़पाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर क्षतिग्रस्त नाले की वजह से हादसे हो रहे थे। इसे लेकर एटीएल ने खबर प्रसारित की। वहीं अब मरम्मत का काम शुरू हो गया है। वार्ड पार्षद विक्रम यादव ने बताया कि काफी समय से यह नाला क्षतिग्रस्त हालत में है। 2 दिन पहले एक कार और एक मोटरसाइकिल सवार इस नाले में गिर गए थे। इससे पहले भी कई हादसे यहाँ हो चुके हैं। वहीं अब इस नाले का कार्य शुरू किया गया है। नगर निगम के द्वारा जब हादसा हो जाता है उसके बाद सुध ली जाती है। पूर्व में मेरे द्वारा नगर परिषद आयुक्त को भी और बोर्ड की मीटिंग में विधायक महोदय को भी मैंने अवगत कराया कि नगर निगम के द्वारा स्वर्ग रोड के नाले का निर्माण कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे इतनी बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिनके अनुसार आम जनता को होना पड़ा है। उनको आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ है और शारीरिक रूप से भी नुकसान हुआ है, जिससे कई बार दुर्घटनाओं का सामना पब्लिक को करना पड़ा है। लेकिन जनता को दुर्घटना होने के बाद नगर निगम जागता है और फौरी कार्रवाई करता है। अब भी वर्तमान में मैंने एक्शन साहब से संबंधित जेईएन से बार ये कहा है, इस नाले का जो पूरा निर्माण है प्रॉपर तरीके से और उसका गुणवत्तापूर्वक तरीके से कराया जाए, ताकि किसी को दुर्घटना का शिकार ना हो। कोई अभी भी पूर्व में 4 दिन पूर्व में एक सीधी कार इसके अंदर डूब गई थी, जिस कारण उसको बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ और उसको शारीरिक नुकसान भी हुआ। और उसके बाद अगले दिन एक मोटरसाइकिल भी इसके अंदर कूद गई थी। बार बार गलत कराने के बावजूद भी नगर परिषद कोई कार्रवाई नहीं की। जब दुर्घटना घटी उसके बाद नगर परिषद जागा, उसके बाद उन्होंने अभी तो एक फौरी कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं नगर निगम की इतनी बड़ी लापरवाही बताता हूँ, जब तक दुर्घटना की खबर मीडिया के द्वारा उनको प्राप्त नहीं होती, मीडिया का एक बहुत बड़ा अहम रोल है कि मीडिया इन चीज़ों को दिखाती है, उसके बाद ही नगर निगम और प्रशासन जागता है। तो कम से कम मीडिया दिखाए उससे पहले ही आप जाग जाओ, कोई दुर्घटना घटे उससे पहले आप जाग जाओ, तो ये जनता के हित में होगा। जनता के हितों की रक्षा करने की आपकी जिम्मेदारी है और आप तो जनता के हितों की रक्षा करें। अलवर में स्टेशन रोड स्थित गैस एजेंसी पर ग्राहकों को जबरन नली यानी पाइप देने के आरोप सामने आए हैं। हालांकि एजेंसी प्रबंधन ने इससे इनकार किया है। उपभोक्ता हरिकिशन सैनी के अनुसार उन्होंने 3 महीने पहले ही बाजार से नली खरीदी थी। इसके बावजूद 5 साल में एक बार नली बदलने का तर्क देकर उन्हें पाइप लेने के लिए विवश किया गया। दूसरी ओर 5 साल में एक भी दिन एजेंसी की ओर से घरों पर जाकर चेकिंग भी नहीं की गई है। मैं केवाईसी करवाने आया था, इन्होंने जबरदस्ती मुझे नली दी है और नली का ऐसा कोई प्रारूप नहीं है देने का, फिर भी जबरदस्ती दे रहे हैं ये। और ये कह रहे थे कि 5 साल की गारंटी, हमने अभी 1 साल पहले मार्केट से ले ली। अब ये कह रहे हैं कि ये बढ़िया नली है, ये है वो है। तो ये बताए 5 साल में एक बार भी कस्टमर के घर गए या नहीं गए। ये अब हमारे लिए कह रहे हैं कि नली लो अनिवार्य है। ये कौन सा कानून है, कौन सा नियम है, हमको तो पता नहीं। और कैसे भी है तो सभी को दे रहे हैं? नहीं, यहीं पे दे रहे हैं खाली। अच्छा, इसी पे दे रहे हैं और कहीं नहीं दे रहे, ना एचपी पे दे रहे हैं ना भारत पे दे रहे हैं। ये क्या कौन सा नियम है ईश्वर जाने, या इनकी कोई एजेंसी अलग है या इनके कोई कानून अलग है देश में। हम मतलब क्या करें ये बताइए आप।
जबरदस्ती मतलब 190 रुपये की नली पकड़ाई है। नली एडवांस मेरे पास है, बाजार से और भी बढ़िया ली थी 250 रुपये का। इसका क्या करूँ मैं, गले में लटका घूमूँ इसको। तो मतलब सभी लोगों को दे रहे हैं? सभी को दे रहे हैं सर। ये आप इस नली को लेना नहीं चाहते क्या? ये आप लेना चाहते हैं? नहीं लेना चाहते? मैं तो मना कर रहा हूँ इसको लेने के लिए। अब ये कह रहे हैं ये नहीं हो जाएगा, गैस बुक नहीं होगी, मतलब कुल मिला के परेशान कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। इस नली का चार्ज भी काट रहे हैं? चार्ज काट रहे हैं, 190 रुपये ले रहे हैं एडवांस में। अनिवार्य कर दिया, ना भारत पे ले रहे हैं ना एसपी पे, मतलब जो भी गैस लें किसी पे नहीं ले रहे, यहीं पे ले रहे हैं खाली बस। और सभी को नली दे रहे हैं? सभी को नली दे रहे हैं। अब ये मतलब क्या करना चाहते हैं इस बार जाने। 5 साल में एक बार भी हमारे पास नहीं आए देखने के नली खराब है नहीं है, और आज हमसे कह रहे हैं ये नली बढ़िया है, कल को कोई हादसा हो जाएगा, हम जिम्मेदार नहीं है, ये है वो है, पर कस्टमर को कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या ना क्या मतलब जबरदस्ती थोपा जा रहा है ये। उधर एजेंसी मैनेजर बीरबल चौधरी ने बताया कि सभी गैस एजेंसी KYC कर रही हैं। यह KYC उज्ज्वला कनेक्शन वालों की जा रही है, जिससे कि उनके खाते में सब्सिडी आ सके। साथ ही 5 साल में नली खराब हो जाती है और ऐसे में उपभोक्ताओं को दूसरी नली बदलना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बाजार से नली लेता है तो उसकी गुणवत्ता का भरोसा नहीं है, इसके चलते सभी कस्टमर को नली दी जा रही है। KYC में ये उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए की जा रही है, उसमें सब्सिडी आती है 300 रुपये, तो उसमें KYC की जा रही है भाई कस्टमर अलाइव है कैसे है, इसलिए की जा रही है। आधार कार्ड, राशन कार्ड और उसका फोटो जो कस्टमर है। तो कुछ कस्टमर की शिकायत है कि नली और वो उनके साथ में दी जा रही है, तो इसका नली तो जैसे 5 साल में डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, सिस्टम में अपने आप ही बदल देता है। तो उनके लिए अगर नली के लिए कहते हैं भाई नली आप बदलो, नहीं मान लो कोई नहीं लेना चाह रहा तो सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ तक लेनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, ज़्यादा महंगी नहीं है। 5 साल की गारंटी वाली रबर ट्यूब है, सेफ्टी पॉइंट से अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई जगह हादसे हो चुके हैं, जोधपुर वगैरह में पिछले साल हुए थे, कई आदमी मरे थे। लोग कह रहे हैं हमारे पास पहले अभी खरीदी और हम नहीं लेना चाहते। नहीं, बाजार वाली खरीदी हुई नहीं चलती, वो नकली होती है, वो ज़्यादा चलती नहीं। अलवर शहर में पुराना सूचना केंद्र बदहाली का शिकार बना हुआ है। कांग्रेस पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने इसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि अलवर शहर में बाल विहार स्थित पुराना सूचना केंद्र में हजारों पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसी पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा भी लगी हुई है। प्रतिमा के पास स्थित फव्वारे लंबे समय से बंद हैं। साथ ही पूर्व में आए तूफान की वजह से कई पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे, जिनकी सूखी लकड़ियां अभी तक यहाँ पड़ी हुई हैं। ऐसे में इनमें जहरीले जानवरों का निवास हो गया है। नगर निगम के आयुक्त को शिकायत पर भी कोई समाधान नहीं हो पाया और ऐसे में जिला कलेक्टर को अवगत करवाया गया है। नगर निगम अलवर का एकमात्र हजारों पेड़ पौधे, जिसमें अशोक मोरपंखी और गुलाब और आयुर्वेदिक पौधे हैं, जो पुराना सूचना केंद्र नेहरू बाल विहार में स्थापित है। उस पार्क में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा भी स्थापित है और छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकालय भी स्थापित है। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी इस पार्क में है। इस पार्क में छोटे छोटे 8-7 छोटे छोटे लॉन लगे हुए हैं पार्कों में। भाजपा सरकार द्वारा पूर्व में इसमें अतिक्रमण का सामान लाकर डाल दिया गया है पेड़ों के बीच में और लॉन को नष्ट कर दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा पत्रकारिता के माध्यम से, इसमें जो 2 वर्ष पूर्व भयंकर तूफान अलवर शहर के अंदर आया था, तो उसमें काफ़ी धराशायी पेड़ बड़े बड़े गिर गए थे। उन पेड़ों की सूखे लकड़ियाँ भी काफ़ी मात्रा में इसमें पड़ी हुई है पार्क के अंदर। उस पार्क में से कई बार छात्र छात्राओं ने जहरीले जानवरों को, सर्प जैसे जानवरों को निकलते हुए देखा है। इसकी शिकायत हमने नगर निगम आयुक्त महोदय को लिखित में कर दी गई है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान करने के बजाय नगर निगम के कर्मचारी उसमें अतिक्रमण का सामान लाकर डालते समय उन पेड़ पौधों को तोड़ने का काम किया जाता है। शहर के आर्यनगर निवासी परिवादी ने कलेक्टर को ATM से राशि निकासी के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित योगेंद्र ने बताया कि वह आर्यनगर का निवासी है और उसका खाता कैनरा बैंक की तेज मंडी शाखा में है। उसे ATM से लेन देन करते समय 15,000 रुपए प्राप्त नहीं हुए, लेकिन स्टेटमेंट निकलवाने पर पता चला कि खाते से 15,000 की राशि कम हो चुकी है। साइबर क्राइम विभाग को सूचना देने पर उन्होंने शिकायत थाना कोतवाली को भेज दी, लेकिन कोतवाली में भी कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला। इसके बाद पीड़ित ने जिला कलेक्टर को शिकायत की है। मैं कैनरा बैंक में मेरा खाता है, मैंने ATM से पैसे निकाला है, उसके बाद 15,000 रुपये की राशि कम हो गई। मैं बैंक मैनेजर के पास भी गया, उन्होंने 4-5 महीने से उसको बुला रखा है, मेरे पैसे वापसी नहीं आए अभी तक।
बोलते हैं कि उन्होंने मुझको फुटेज भी दिखा दिया। फुटेज में मेरे पास कुल 30,000 रुपये आए हैं और 15,000 रुपये मेरे पास नहीं आए हैं। 45,000 रुपये मेरे अकाउंट से कट गए। हाँ, मैं साइबर थाने में गया, मैं कोतवाली में गया, मेरे को संतुष्ट जवाब नहीं दिया। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोहनपुर में एक दुकान के आगे दबंग ने अतिक्रमण कर लिया। अब इसकी शिकायत की गई तो फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। यह दुकान महुआ खुर्द के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के परिवार की है। इसकी शिकायत मालाखेड़ा थाना अधिकारी, SDM और सार्वजनिक निर्माण विभाग को कर दी गई है, लेकिन अभी तक दुकान के आगे से अतिक्रमण नहीं हट पाया है। उधर इस अधिकारी का पूरा परिवार भयग्रस्त है। वहीं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भगवान साय शर्मा ने लिखित शिकायत में बताया है कि सोहनपुर में एक व्यक्ति ने दुकानों के सामने पक्की दीवार कर रोड तक मिट्टी डाल दी। इसके अलावा अतिक्रमणकर्ता और उसके पुत्र ने मोबाइल फोन पर जान से मारने की भी धमकी दी है। सीएम भजनलाल शर्मा के 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण के दौरान मालाखेड़ा क्षेत्र से भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जयपुर पहुंचेंगे। पूर्व विधायक जयराम जाटव के अनुसार मुख्यमंत्री सहित डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा द्वारा शपथ लेने को लेकर उत्साह बना हुआ है। ऐसे में मालाखेड़ा और अलवर ग्रामीण से मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं सहित समर्थकों की भी इस कार्यक्रम में मौजूदगी रहेगी। वहीं खेड़ी के ग्राम दातिया में भी लोगों ने डीजे की धुन पर डांस करते हुए उल्लास का इजहार किया। साथ ही कलाकारों ने लाठी और तलवारों से अपने करतब का प्रदर्शन किया। सर्दी के सितम से बचाने के लिए बच्चों को भामाशाह के सहयोग से गर्म जर्सियां प्रदान की गई है। यह कार्यक्रम नंगली मुंशी स्कूल में संपन्न हुआ। प्रधान अध्यापक अभय सिंह यादव ने बताया कि यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अलवर के चेतन एनक्लेव निवासी संतोष देवी ने जर्सियां वितरित की। साथ ही शिवाजी पार्क की मुन्नी देवी द्वारा गर्म टोपों का वितरण किया गया। विद्यालय स्टाफ की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत हुआ। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व डेयरी अध्यक्ष भाजपा नेता बन्नाराम मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार भाजपा नेता बन्नाराम मीणा ने जयपुर में मुलाकात के दौरान उन्हें सीएम बनने की बधाई दी। साथ ही जिले और राजगढ़ विधानसभा के विकास को लेकर चर्चा की। नीमराना कस्बे में गुरुवार को नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी का शपथ ग्रहण आयोजित हुआ। संयोजक रूपनारायण चौधरी ने बताया कि मुख्य अतिथि संस्थापक डॉक्टर राजेश शुक्ला ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। साथ ही कहा कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सभी सदस्यों को मिलकर काम करना होगा। इस दौरान कोटपुतली बहरोड जिले के सदस्य एवं पदाधिकारियों को रूपनारायण चौधरी, संदीप चौधरी, भीम सिंह सोनी और किशन लाल योगी ने शपथ दिलाई। साथ ही अतिथियों का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष उमेद भाया सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे।
और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बुधवार को खैरतल जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने बताया कि 16 दिसंबर से इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित होंगे। साथ ही भारत सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से उनके अनुभव जानते हुए वैन के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण और शिव चरण मीना के अलावा संबंधित उपखंड अधिकारी उपस्थित रहे। खैरतल में पिछले 4 वर्ष से रोटी बैंक संस्था संचालित की जा रही है। इसके द्वारा प्रतिदिन शाम 5 बजे रेलवे स्टेशन पर साधु सन्यासियों एवं जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में यहाँ साउथ अफ्रीका के हितेश साहनी ने बुधवार को सेवक प्रदान किया। स्थानीय निवासी नरेश कुमार ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। हाल ही में निर्वाचित हुए विधायक दीपचंद खैरिया का किशनगढ़ बास कस्बे में कई जगह स्वागत हुआ। उनके निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि कस्बे के मुख्य बाजार, अलवर रोड, तिजारा और खैरतल रोड सहित बस स्टैंड पर व्यापारियों ने साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इससे पूर्व कस्बे के गंज रोड स्थित जगदम्बा कॉम्प्लेक्स में कार्यकर्ताओं ने ढोल और डीजे के मध्य स्वागत किया। इस मौके पर विधायक दीपचंद खैरिया ने कहा कि इस बार भी 5 वर्ष के कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए जाएंगे। उधर इस अवसर पर कस्बे के मुख्य बाजार स्थित सिंधी समाज के संत कंवर राम हरि मंदिर में सिंधी समाज ने स्वागत किया। मनोनीत पार्षद ज्योति बत्रा के नेतृत्व में महिलाओं ने भी अभिनंदन किया। साथ ही बाजार में मिठाई वितरित की गई। अलवर के सेंट एंसलम स्कूल में बुधवार शाम 1000 बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। यह वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि जयपुर के बिशप बीपी जोसेफ कल्लारकल थे, जबकि विशिष्ट अतिथि बिशप ओसवाल्ड जे लुइस, स्कूल की पूर्व छात्रा एवं वित्त मंत्रालय के विदेशी कर प्रभाग की निदेशक आंचल खंडेलवाल सहित पूर्व छात्र एवं प्रशिक्षु IPS नितिन चौधरी रहे। इन अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया। वहीं उप प्राचार्य फादर जैक्सन रोड्रिक्स द्वारा स्वागत के बाद प्राचार्य फादर रेनिश जोसेफ ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। और श्याम बाबू, क्या हाल चाल है? बस ठीक है भाई साहब। ठीक तो है, पर इस महीने किराया नहीं आया आपका। जी क्या बताऊं, लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली मेरी। देखो जी, ये सब आपकी समस्या है, हमको तो अपना किराया चाहिए टाइम पर। हाँ भाई साहब, समझ सकता हूँ, लेकिन जब भी मेरी सैलरी मिलेगी मैं सबसे पहले आपका पेमेंट करूंगा और मैं खुद आपके घर आ जाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ, पर याद रखना। उधर इस मौके पर चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा यहां प्रदर्शित सैकड़ों चित्रों एवं कलाकृतियों का अवलोकन कर लोगों ने सराहना दी। भाजपा नेता देशपाल यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर दिए गए बयान की आलोचना की है। रिमोट सीएम बताने को लेकर यादव ने कहा कि यह हार की बौखलाहट है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी किसी व्यक्ति नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद के खिलाफ है। उनके अनुसार भाजपा के अनुभवी और अनुशासित कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रहा है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। भजनलाल शर्मा को रिमोट सीएम बताने पर भड़के भाजपाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लिया आड़े हाथ, वहीं नगली सर्किल पर फूंका पुतला। मुख्यमंत्री सहित 2 डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियां हुई पूरी। शुक्रवार को रामनिवास बाग में होगा कार्यक्रम। वहीं भाजपा ने कार्यकर्ता को सीएम बनाने को बताया ऐतिहासिक। 200 फुट रोड पर मैरिज होम से करीब 1.25 लाख की नकदी सहित जेवर और मोबाइल हुए पार। राजगढ़ से शादी में शरीक होने आई थी पीड़िता। और ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर पत्नी, पुत्री और भतीजे को किया गिरफ्तार। आए दिन मारपीट से तंग आकर उतारा था मौत के घाट। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।